इस दुनिया में हर साल करोड़ों बिजनेस शुरू होते हैं और उन करोड़ों बिजनेस में से 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। 90% भी कम ही है। अगर मेरी मानो ना तो हार्डली 100 में से एक ऐसा बिजनेस होगा जिससे उस बिजनेस को चलाने वाला अच्छा पैसा कमा रहा होगा, बाकी सब के सब बिजनेस नुकसान में चले जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 स्किल्स के बारे में जो अगर आपके अंदर है, जो अगर आपने सीख ली, आपके अंदर डेवलप कर ली, तो फिर इस दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप हाथ डालो और वहां से पैसा नहीं निकाल पाओ। क्योंकि ये ऐसी स्किल्स है ना जो अगर आपके अंदर है, जो आपने अगर सीख ली आज की तारीख में, तो फिर आप किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप वो जो टॉप लाइन होती है ना किसी भी फील्ड की 1%, उसके अंदर आप आ जाओगे। आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आज क्या है वो कोई मायने नहीं रखता। KFC का नाम आपने सबने सुना होगा। फाउंडर कौन है इसके? कर्नल सैंडर्स। कितनी साल की उम्र में इन्होंने KFC शुरू किया? 65 साल की उम्र में। 65 साल के जब ये हुए थे ना तब इन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला था। और आज दुनिया भर में KFC के इतने सारे रेस्टोरेंट्स है ना आप काउंट नहीं कर सकते। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस, एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर से इन्होंने शुरुआत करी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज Amazon इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। एप्पल आईफोन अगर किसी के पास है ना तो वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया है कि अरे भाई इसके पास तो आईफोन है, लाख रुपए का फोन है। एक छोटे से गैराज में शुरू हुआ था, कुछ भी नहीं था उसके पास। इस वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर सीख लो, आप ये कोर्स कर लो, आप वो कर लो। मैं तो आपके अंदर उन 4 स्किल्स को डालने की कोशिश करूंगा जो अगर आपने आज अपने अंदर पैदा कर लिया, आज आपने अपने अंदर पहचान ली, तो फिर इस दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है, जो भी आपका फील्ड है उसमें आप करोड़पति बन पाओगे, उसमें आप अरबपति बन पाओगे। स्किल नंबर 1 जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप किसी भी बिजनेस में मास्टर बनना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स। बात करने की कला, बात करने का हुनर, एक दूसरे से कैसे आप बात करते हो, इस दुनिया से आप कैसे बात करते हो, संपर्क क्षमता कैसी है आपकी। अगर आप अच्छा बोल लेते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है ना तो आप लकड़ी बेच करके भी करोड़पति बन जाओगे। अगर आपको बोलना नहीं आता ना, आपके पास सोना ही क्यों नहीं पड़ा हो, आप अमीर नहीं बन पाओगे, आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आपको सबसे पहले सुनना सीखो। पहले सुनी कैसी जाती है बात, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या है उसकी डिमांड। इस दुनिया को आप सुनोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ यार इस बंदे की जरूरत क्या है, इस बंदे से कैसे बात की जाए। अगर आप में ऐसी स्किल है कि आप सामने वाले बंदे को अपनी बात के लिए मना सकते हो, अपनी बात के लिए कन्विंस कर सकते हो, तो माय डियर इस बात को याद रखना कि दुनिया का कोई सा भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपके पास में बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है लेकिन आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहां से आएगी? जिसके पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, जिसके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, जो आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने आइडिया को उससे फंड निकालने के लिए अच्छी तरह से अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके अंदर इंटरेक्शन स्किल्स नहीं है। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे? हर बिजनेस के पीछे एक इमोशन होता है, लेकिन माय डियर इमोशंस को जितना बिजनेस से आप दूर रखोगे ना उतना अच्छा होगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हर बिजनेस को चलाने के पीछे एक इमोशन जरूर होता है कि मुझे इस बिजनेस को सफल करके दिखाना है। वो आप में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो फिर कोई सा भी बिजनेस नहीं है जिसको आप मास्टर नहीं कर सकते। स्किल नंबर 2, अगर आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और आपको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। लीडरशिप क्या होती है? अगर 100 भेड़ बकरियों का कमांडर अगर किसी शेर को बना दिया जाए ना तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर 100 शेरों का कमांडर किसी बकरे को बना दें, किसी भेड़िए को बना दें, किसी भेड़ को बना दें तो वो युद्ध नहीं जीत सकते। लीडर का बहुत असर पड़ता है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है ना वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको जो बनाने वाला था, उनका जो लीडर था, एक वो जो बंदा था उसके पीछे, उसमें लीडरशिप क्वालिटी थी, उसमें एक बहुत बड़ी टीम को संभालने की हिम्मत थी, उसके अंदर मैनेजमेंट था। अगर आपके पास में 100 जने हैं काम करने वाले, आपके पास में 100 मशीन रखी हुई है, अगर आप उनको मैनेज करना नहीं जानते तो आप अपने बिजनेस को सफल नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो भाई इस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा करना है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसमें कितना प्रॉफिट होने का चांस है। अगर आपको ये सब चीजें पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है, और जहां पे पैसा जा रहा है वहां से फिर वापस कितना आ रहा है। किसी